हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चुनाव का माहौल है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसी बीच में एक सवाल लाया था जो कि एकदम पब्लिक डोमेन में है, जो कि हुआ भी था। और बहुत जनों से मैं ये सवाल पूछता हूँ जो एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी का उनको पता नहीं है, बस उनको एक सपोर्ट करना है तो करना है। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको कुछ सवाल पूछे तो उल्टा पर्सनल हो जाते हैं सवाल के जवाब ना देके। तो इसी में मेरा एक सवाल है, जी हाँ, डायरेक्ट इसमें आता हूँ कि 2019 में, जी हाँ, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकें, 2019 में तिलोकपुर एक जगह है दिल्ली में, बहुत जने जानते होंगे। तो वहाँ पे एक स्कूल में एक बच्चे के ऊपर पंखा गिर गया था सिर पे। जी हाँ, उसको बहुत ऑब्वियसली पंखा गिरे तो चोट तो लगेगी, चोट लगी थी। और उसको पास ही एक हॉस्पिटल है, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ ले गए। उन्होंने रेफ़र कर दिया, उन्होंने कि नहीं यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, आप इसको ले जाइए गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल, जो कि दिलशाद गार्डन पे है, मेहरी एरिया के पास। जी हाँ। तो इसमें मेरा इसमें यही सवाल उठता है कि बाद में देखा गया, पूछा गया कि वो एक नया क्लासरूम बना था, या तो रेनोवेट हुआ था या बना था, जो भी है, उसमें खर्चा आया था 25 लाख रुपए। जी हाँ। और उस टाइम पे 25 लाख रुपए तो उस एरिया में 2 BHK के एक फ्लैट आ जाता, और वहां पे क्लासरूम बनाने में लग गया। और वो भी ऐसा कि पंखा नीचे गिर गया सर के ऊपर। और फिर जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इतना वो करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एकदम वर्ल्ड क्लास है, एकदम सब कुछ है वहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है, ठीक है। तो उनको उस एरिया में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल नहीं मिला, उस 2-3 किलोमीटर के एरिया में जो है उनको मोहल्ला क्लिनिक या और कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिला वर्ल्ड क्लास, सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास, कि उनको 12-13 किलोमीटर दूर जो है जीटीबी हॉस्पिटल में उनको रेफर करना पड़ा। और अगर वैसे भी देखा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट ही अलग हो जाता है। जी हाँ, वो जो जहाँ पे उनका ये हादसा हुआ त्रिलोकपुरी में, वो पड़ जाता है ईस्ट दिल्ली, और जहाँ पे उनको रेफर किया वो पड़ जाता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो 12-13 किलोमीटर दूर, और वो भी पूरा अलग अलग इसमें। तो ये किस हिसाब से आप ये इसको कह सकते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं उस पर्टिकुलर पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो ये है, उनसे पूछता हूँ तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है। वो जो है डिनाइल में जीते हैं, बस ये है वो है, बस मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखते हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जो नहीं है। अगर ठीक है, हम मानते हैं बहुत सारी, कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती है, उनको इम्प्रूवमेंट की हर जगह ज़रूरत होती है। लेकिन जब तक आप क्रिटिकली अपने जो चीज़ें हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो आपको फीडबैक दी जाते हैं, वो नहीं मानेंगे, यही सोच के बैठेंगे नो वी आर द बेस्ट, वी नो एवरीथिंग, और उल्टा जो आपको सही कर रहा है उसको ही आप दोष देंगे, तो एक देखिए, एक बहुत अच्छा कोट है वॉरेन बफेट का, कि अगर आप किसी फूल को सही करने जाएंगे तो आप पे ही दोष देगा, लेकिन आप किसी समझदार आदमी को सही करेंगे, उसको फीडबैक देंगे, ठीक है, उसको क्रिटिकली आप उसको बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, यहाँ पे आपकी गलती है, वहाँ पे, तो आपको वो जो है आपको सराहेगा कि जी थैंक यू, आपने मुझे ये बताया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो और ये तो जो ये पर्टिकुलर पार्टी है वो तो पूरा नर्सिसिस्ट है। जी हाँ, वो क्या होता है कि खुद पे इतना वो है कि हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, बाकी सब कुछ भी नहीं है। तो ये एक तरह से आप बोलते हैं एरोगेंस भी है, घमंड भी है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप भी ऐसे कुछ जानते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों को जो इन पार्टी को जो है ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, ब्लाइंडली जो है इनके पीछे भागते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, आपको एक चीज़ें बताने चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी। तो करते रहते हैं आप कमेंट में मुझे बताइए, और भी सारी चीज़ें हैं।